हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जॉडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जॉडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, सो गाइज, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, कल शाम को मैंने एक रीडिंग अपलोड की है अपने न्यू चैनल पर, इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर 2023। ठीक है, सो जिन्होंने भी अभी नहीं देखी है गाइज, आप जाकर देख सकते हैं। वो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगी, साइकिक टैरो शिवी 888 पर। ओके, सो 2023 के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस उस रीडिंग में आपको मिलेंगे। यहाँ पर मुझे पहली एनर्जी आपके पर्सन की मून की दिखाई दी है। ठीक है, सो यहाँ मुझे मून नजर आ रहा है। सो लाइक इस पर्सन की एनर्जी आज के दिन में काफी इमोशनल थी। ठीक है, और किसी तरीके का कोई मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में कोई इमोशन जो इस पर्सन ने दबा के रखा था, सप्रेस्ड इमोशन सरफेस हुआ है, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है। यहाँ पर मुझे पी लेटर नजर आ रहा है। मुझे रिलेटेड टू इनकी लव लाइफ लग रहा है, यानी आपसे रिलेटेड कुछ ऐसा मुझे लग रहा है जो सप्रेस था। ठीक है, जो दबा हुआ था वो सरफेस हुआ है। बिकॉज यहाँ पर मुझे बहुत सारे मून नजर आ रहे हैं। सो आज के दिन में ये पर्सन काफी ज्यादा इमोशनल थे। ठीक है, इमोशनल एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। यहाँ पे मुझे एक एनर्जी और दिखाई दे रही है, जैसे इस पर्सन की कुछ ऐसे फेस जो शायद आपने नहीं देखे या आपके पर्सन के फैमिली मेंबर्स ने नहीं देखी, कुछ ऐसी बातें जो शायद इनके फैमिली मेंबर्स से भी हिडन है, आपसे भी हिडन है। ऐसी चीजें, ऐसी बातें, ऐसे इमोशंस इस पर्सन के सरफेस हो रहे हैं, ऐसी बातें शायद बाहर आ रही हैं। समथिंग लाइक दैट मुझे यहाँ पर फील हो रहा है गाइस। ठीक है, आज के दिन में थोड़ा सा एनर्जी आपके पर्सन की बहुत स्ट्रांग नहीं है। मतलब मुझे काफी इमोशनल और काफी सेंसिटिव एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। ये पर्सन आज के दिन थोड़े कंफ्यूजन में भी थे, और कंफ्यूजन इस पर्सन को इस बात को लेकर है कि क्या करना चाहिए आगे। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे देखिए गाइस, यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने जो आपका एनर्जी लेवल होता है, अगर आपने वो चार्ट देखा है, वाइब्रेशनल चार्ट, उसमें आपका जो एनर्जी लेवल होता है, गिल्ट, फियर, उसके बाद आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, तो जैसे जैसे आप एक लेवल ऊपर जाते हैं, ठीक है, जैसे आपने गिल्ट को पार किया, फिर आप गिल्ट से बाहर निकल गए, फिर आप ऊपर गए, ठीक है, फिर आपने फियर को पार किया, फिर डिजायर को पार किया, आप डिजायर की एनर्जी से भी निकल गए, फिर आप और आगे गए, आप प्राइड की एनर्जी से भी निकल गए, फिर आप एक्सेप्टेंस में गए। ठीक है, 300 400 तक आपने अपनी एनर्जी को आप लेकर गए। उसके बाद कुछ ऐसा आप में सप्रेस था, आप वहां तक पहुंच तो गए, लेकिन कुछ ऐसा था जो यूनिवर्स ने टेस्ट कर लिया नीचे वाली एनर्जीज में। जैसे ये कोई फियर हो सकता है, या फिर कोई ऐसी बात जिस पर आपको गिल्ट हो, जो आपने रिलीज नहीं की। ठीक है, तो जैसे ही वो बात सामने आती है, आपको फिर से धक्का लगेगा और आप डाउन आओगे, सीधे से आपकी एनर्जीज फिर से वापस लो पर जाएंगी। तो ये चीजें आपके साथ भी होती होंगी। ठीक है, जैसे आपको कोई ऐसा ट्रिगर मिला, आप बहुत अच्छा जी रहे थे 2 दिन तक, और तीसरे दिन आपने देखा कि एनर्जीज लो हो गई। तो यही इस तरीके की टेस्टिंग होती रहती है। तब तक होती है ये जब तक कि आपका वो जो वो जो एनर्जी लेवल है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर लेते। मतलब जब तक ऐसा नहीं हो जाता कि अब वहां कोई ट्रिगर लगेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रिएक्ट नहीं करोगे। तो वही इस पर्सन की एनर्जी है कि ऐसा कुछ दबा हुआ इमोशन इस पर्सन का सरफेस हुआ है आज के दिन में। ठीक है, कोई ऐसा टेस्ट यहाँ पर यूनिवर्स का आपके पर्सन का लिया गया है, यूनिवर्स के द्वारा लिया गया है। ओके, ये पर्सन मुझे
आज के दिन में यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लाइक जो भी चीज हुई है उस चीज की वजह से इस पर्सन को एक और सोल शॉक यहाँ पर लगा है, या फिर कोई ट्रिगर इस पर्सन को लगा है। सो आज के दिन में मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन ने फिर से डिवाइन से काफी ज्यादा प्रेयर की है, या फिर अपने हाथ खड़े किए हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इस पर्सन की आज के दिन में फील हो रही है गाइस। यहाँ पर मुझे स्टार की एनर्जी भी फील हो रही है। सो वही वही जो मुझे लग रहा था कि इस पर्सन की जो हीलिंग है वो चल रही है बहुत लंबे टाइम से, बहुत लंबे टाइम से अपने ऊपर काम भी कर रहे हो सकते हैं, या फिर धीरे धीरे अपने इश्यूज पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन में कुछ ऐसा जो आपके पर्सन का दबा हुआ था वो जैसे ही सरफेस हुआ तो उन्हें पता चला कि अभी और कहाँ पर काम करना है, ठीक है, अभी और कहां पर हीलिंग की जरूरत है, इस चीज को कैसे फेस करना है। जैसे कल की एनर्जी आई थी कि फियर को फेस करना पड़ेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई डर इस पर्सन का आज के दिन में सरफेस हुआ हो, ठीक है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि आप उस इश्यू को क्लियर नहीं कर लेते, ठीक है। और ये मेरे व्यूअर्स के साथ भी पॉसिबल है कि उनके साथ भी ये चीज होती है, जब तक वो किसी उस पर्टिकुलर इमोशन पर काम नहीं कर लेते, उसको पूरी तरीके से रिलीज नहीं कर देते, तब तक वहां पर वो बार बार हर दूसरे तीसरे महीने में उस चीज पर उनको ट्रिगर मिलता रहता है, राइट। सो गाइज, आप लोग भी इस पर्सन की तरह ना रहें, अपना काम करें। ऑल्सो मुझे यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी भी आज के दिन में, आपकी पर्सन की एनर्जी बिल्कुल स्टक, ठीक है। आज के दिन में इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल स्टक है गाइस, लिटरली। ये मुझे हर्मिट की एनर्जी दे रहा है गाइस, ठीक है। मैंने बोला ना यहाँ पर कोई सोल शॉक लगा इस पर्सन को आज के दिन में 100%, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ जो न्यू लोग आए हैं, नए लोग आए हैं, उनके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि आज के दिन में कोई बहुत गहरा सोल शॉक इस पर्सन को लगा, बिकॉज लिटरली हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जैसे आज के दिन में ये पर्सन अवेयरनेस में आए थोड़ा बहुत, ठीक है, पास्ट की चीजों को रियलाइज कर रहे थे और ये देख रहे थे कि कौन सी ऐसी बात थी जो इन्होंने दबा दी थी, जो छुपा दी थी, ठीक है, और जो आज के दिन में सरफेस हो गई, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ओहो, गाइज, आज मैं एक शाम को शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी अपने न्यू चैनल पर, जहां पर मैं इनर वर्क का पार्ट 1 आपको बताने वाली हूँ कि स्टार्ट कैसे करना, और बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप भी अपने इश्यूज पर आराम से काम करें और आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करें, ठीक है। तो शाम को आप चैनल को आकर देख सकते हैं, और अभी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी मैं पार्ट 1 इनर वर्क का, ओके। ये पर्सन गाइस, अभी भी मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन काफी स्ट्रेंथ आज के दिन में बनाए हुए थे और इस तरीके से सोच रहे थे कि कुछ भी हो जाए इनको जैसे एक टाइम आता है ना कि आप पहले बहुत रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो कि बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो कि ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसी बात सामने आएगी तो इस तरीके से घुमा देंगे, या फिर बहुत स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो लोग। लेकिन जब इंसान को समझ में आने लगता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कितना भी घुमाने की कोशिश कर लूं, उसको समझ में आ रहा होता है कि इस बार चीजें किसी व्यक्ति की तरफ से नहीं, ऊपर कोई कर रहा है उसकी तरफ से हो रही हैं, तो फिर वो एक तरीके से अपने मन को समझा लेता है और प्रिपेयर कर लेता है अपने मन को कि ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो डर का सामना करना ही है, अब तो चीजों का सामना करना ही है। तो सिर्फ वो सरेंडर करता है कि आसपास के लोगों पर ज्यादा अफेक्ट ना हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मैं आज के दिन में आपकी पर्सन की देख पा रही हूँ। जैसे ये पर्सन को पता चल गया है कि फेस तो करना ही है, मतलब अब इससे काम नहीं चलेगा कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं, ठीक है। वो चीजें जो भी हैं, यूनिवर्स जो भी टेस्ट ले रहे हैं उनको क्रॉस तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे ये पर्सन ने यूनिवर्स को ही सरेंडर कर दिया है कि ठीक है, आप जैसे भी टेस्ट बोलेंगे, जो भी करने के लिए बोलेंगे, मैं करूंगा या करूंगी। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की आज के दिन में है, कंप्लीट सरेंडर की एनर्जी है यहाँ पे। आज के दिन में गाइस, इस पर्सन को आपके बारे में सोचने का कोई समय ही नहीं मिला, मुझे ऐसा लगता है। आज के दिन में ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में ही ज्यादातर सोच रहे थे। ऑल्सो यहाँ पर
यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को सोल कॉलिंग आ रही है। बहुत स्ट्रांग इस पर्सन के इंट्यूशंस बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि इस तरफ काम करना है, इस तरफ जाना है, ये करना है। ठीक है, तो मैं जैसे एक फील कर पा रही हूँ कि इस पर्सन का हायर सेल्फ, इस पर्सन की सोल इसको बहुत कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश कर रही थी आज के दिन में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस इस पर्सन के इस वक्त में काम कर रहे हैं और काफी कुछ इनको रियलाइज हो रहा है, इनको पता चल रहा है। ऐसी आपके पर्सन की एनर्जी आज के दिन में काफी स्ट्रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि पास तक ये पर्सन क्या करते थे कि स्ट्रेटेजी बना लेते थे। अगर कभी ऐसे होगा तो मैं ऐसे बोल दूंगा या बोल दूंगी, कभी ऐसे होगा तो इस तरीके से मैनेज कर लेंगे। एक मैनेजमेंट वाली एनर्जी इस पर्सन की हमेशा से रही है। लेकिन आज के दिन में ये मुझे कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर इस पर्सन के लिए अब कंप्लीट सरेंडर की एनर्जी है कि अब जो होगा उसे तो मुझे देखना ही है या फेस करना ही है। ठीक है, सो ये जस्ट स्ट्रेंथ मांग रहे थे डिवाइन के साथ, मतलब इतना कंप्लीट सरेंडर मुझे नजर आ रहा है गाइस कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ मांग रहे थे और मुझे पावर में नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर रहा है। वो जो 400 का लेवल है ना गाइस, 300 400 वाला एक्सेप्टेंस वाला वाइब्रेशनल चार्ट में, वो उस एनर्जी में ये पर्सन नजर आते हैं मुझे। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया है इन्होंने। हालांकि इनकी जो पुराने जो बातें हैं वो अभी पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुई है। सो जब भी ट्रिगर लगेगा ये नीचे भी आएंगे, एनर्जी इनकी लो भी जाएगी। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की नजर आ रही है। एम्परर की एनर्जी है गाइस, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। लाइक इस पर्सन का मुझे लगता है कि ईगो हर्ट हुआ है आज के दिन में। राइट 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 राइट। जो मैं बोल रही थी ना कि इनको, इस पर्सन को कुछ तो भी इस पर्सन का मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था इस पर्सन को कोई ट्रिगर मिला है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इनके अंदर नेगेटिव है। ईगो यहाँ पर मुझे एम्परर की एनर्जी से ऐसा लगा है गाइस कि यहाँ पर किसी बात को लेकर इस पर्सन का ईगो आज के दिन में टूटा है या ईगो हर्ट हुआ है। राइट राइट राइट, यही एनर्जी इस पर्सन की है गाइस। आज के दिन में ईगो इस पर्सन का हर्ट हुआ है या फिर ईगो ईगो ब्रेक हुआ है, कुछ ऐसी यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। अगर ये पर्सन देखिए, अगर ये पूरी तरीके से सही होते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट अगर इस पर्सन ने बहुत सारी चीजों को अपने अंदर छुपा लिया है और ये शांत बैठे हुए थे, कोई रिएक्शन नहीं था इस पर्सन की तरफ से, और जैसे हो रहा था चीजों को वैसे कर रहे थे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ऐसे जैसे डिवाइन चाहते हैं कि अब एक्सेप्ट करो, आपसे जो गलती हुई है उसको आप एक्सेप्ट करो। ठीक है, जो भी आपने गलत किया उसे आप सुधारो। तो एक सुधार का मौका इस पर्सन को दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, इस सरेंडर के बाद ऐसी एनर्जी यहाँ पर है गाइस। ठीक है, अभी हम कार्ड से और डिटेल में देखेंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए गाइस कि आपने इस पर्सन को आज के दिन में, इस पर्सन की कोई नेगेटिविटी मिरर की है क्या। हो सकता है आज के दिन में आपकी और इस पर्सन की कोई बात हुई हो और आपने इसके किसी नेगेटिव पॉइंट पर हिट कर दिया या ट्रिगर कर दिया, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर कुछ लोगों की। ठीक है, कि आप दोनों की ही बात हुई और आपने इस पर्सन को कोई नेगेटिव बात पर, जो भी इनके अंदर जो नेगेटिविटी थी उस चीज पर आपने यहाँ पर इस पर्सन को कोई ट्रिगर दे दिया। ठीक है, या फिर इस पर्सन का कोई सप्रेस्ड इमोशन आपने सरफेस कर दिया। इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है गाइस। अगर आपसे रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ओके, आज के दिन में आपके लिए इस पर्सन के अंदर मैं ज्यादा देख नहीं रही हूँ, बिकॉज ये आज के दिन में अपनी ही परेशानियों में, अपनी चीजों में उलझे हुए थे। तो आपके लिए ज्यादा एनर्जीज यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही मुझे। लेट्स सी गाइस क्या आता है कार्ड से। ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आपने कुछ बोला है क्या गाइस।
लेट्स सी, पूरे कार्ड्स निकाल लूं मैं, उसके बाद बताती हूँ। हायरोफेंट, 10 of Pentacles, Queen of Swords, Hierophant, 3 of Swords, Page of Swords and Wheel of Fortune. 6 of Pentacles, 8 of Pentacles and Temperance. देखिए गाइस, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इस पर्सन को आज के दिन में इस पर्सन की फैमिली की तरफ से कोई ट्रिगर मिला है या फिर थर्ड पार्टी की तरफ से कोई ट्रिगर मिला है। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग है, किसी के लिए कोई अदर पर्सन है, किसी के लिए उस पर्सन का कोई पार्टनर हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए मदर फादर, सबके लिए अलग अलग है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रिगर तो आज के दिन में डेफिनेटली इस पर्सन को मिला है विथ 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, ठीक है। और मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है गाइस कि इस पर्सन को ऐसा लगा कि इनको आपसे आकर बात करनी चाहिए, बट जैसे ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो और ही पावरफुल एनर्जी में हो, ठीक है, आपको तो ये और ही पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे किस तरीके से बात की जाए, ऐसी भी एनर्जी है। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है गाइस कि ये जो ट्रिगर है वो आप ही ने दे दिया हो इस पर्सन को, ठीक है। ये सिचुएशन वाइज अलग अलग हो सकता है सबके लिए, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। बिकॉज आप अगर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में निकल कर आए हैं तो इट मीन्स कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रांग एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत स्ट्रांग एनर्जी इसीलिए भी होती है बिकॉज ये जो एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये किसी को भी एंटरटेन करने के लिए नहीं है, ठीक है। और ये किसी को भी ज्यादा लव देना, किसी को भी ये सबसे पहले अपने आप को सोचती हैं, ये अपने आप को प्रायोरिटी बनाती हैं, ये अपने आप को प्रायोरिटी पे रखती हैं कि पहले हम अपने बारे में सोचेंगे, उसके बाद हम किसी और को देखेंगे। और इनका सीधा है कि आपको जो भी बोलना है, जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, साफ सुथरा सीधा क्लैरिफिकेशन दीजिए, अदरवाइज जाइए, ठीक है। तो मतलब इनका सीधा डिसीजन आता है, जैसे आप देख ही सकते हैं कि सॉर्ड है इनके हाथों में, ठीक है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअल है लेकिन काफी स्ट्रांग है, ठीक है। स्पिरिचुअल एनर्जी है लेकिन काफी स्ट्रांग है और फालतू की बात नहीं सुनना पसंद करती है। इनको मैनिपुलेट कोई भी नहीं कर सकता, इनका दिमाग इतना तेज चलता है कि इनको मैनिपुलेट कोई भी नहीं कर सकता है। तो जब ये आपको देख रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये पर्सन तो काफी स्ट्रांग एनर्जी में है, राइट। और हो सकता है कि आप ही ने इनको ये ट्रिगर दे दिया हो, ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा, 2-4% लोगों के लिए ये भी मैसेज है, तो ये आपकी तरफ भी नहीं आ पाया। सो मैं ये देख रही थी कि आज के दिन में आपको स्टॉक तो कर रहे थे गाइस, ठीक है। आपको देखकर तो इनको ये लग रहा है कि यहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से भी ट्रिगर मिला है, राइट। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ और हायरोफेंट के साथ कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस इस पर्सन को डेफिनेटली मिल रही है कि आने वाले समय में कुछ होने वाला है। हायरोफेंट कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस, कुछ ना कुछ तो इस पर्सन को इसके स्पिरिट गाइड्स गाइड कर रहे हैं, बिकॉज मुझे हायरोफेंट कार्ड से यहाँ पर स्पिरिट गाइड की एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है ये वैसे गुरु की एनर्जी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, ठीक है, जो भी एंजल्स हैं, जो भी इस वक्त में इनके साथ में, वो इनको आने वाले समय के लिए कुछ स्पेशल गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये समझ पा रहे थे। जैसे मैंने कहा था कि इंट्यूशंस यहाँ पर इस पर्सन की बहुत स्ट्रांग है। ऑल्सो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन को इसका लाइफ पर्पस भी कहीं ना कहीं रियलाइज करवाया जा रहा है। ऑल्सो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड के साथ इस पर्सन की इसी तरीके से हीलिंग होती है गाइस। यहाँ पर किसी ने मुझसे एक दिन कमेंट सेक्शन में पूछ लिया था ये सवाल कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी हीलिंग होती है, ठीक है। तो हीलिंग आपकी ऐसी ही होती है कि आपने देखा होगा कि आप कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और आपको बहुत पेन होने लगता है। उस दिन कोई ना कोई आपका सप्रेस्ड इमोशन सरफेस हुआ होता है, जो आपको शायद नहीं पता होता है कि इसको रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। और जब आप उस चीज को, उस एनर्जी को रोकर या फिर किसी और तरीके से बाहर निकालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाहर निकलती है और फिर उस जगह पर हीलिंग होती है। तो इस तरीके से आपको बार बार उस जगह पर पेन देके आपको हील किया जाता है, ठीक है। तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप खुद समझ जाएं कि ये क्यों हो रहा है, बार बार रिपीटेड साइकिल क्यों हो रही है, और आप खुद उसको हील कर लें, या फिर यूनिवर्स करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि फिर उनका तरीका ये होता है कि ट्रिगर मिलते हैं, फिर ट्रिगर दे दे के वो सिखाते हैं, राइट। सो ये भी इस पर्सन के लिए मुझे यही नजर आ रहा है। ऑल्सो लाइफ पर्पस के लिए भी इस पर्सन को बताया जा रहा है कि क्या इनका लाइफ पर्पस है आने वाले समय के लिए, ठीक है।
ये जो एक ट्रिगर आज के दिन में इस पर्सन को मिला है वो कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड नजर आता है। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा करने की कोशिश किया, फैमिली के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस कर दिए, और हो सकता है फैमिली ने आज इनको किसी बात पर डांट दिया या सुना दिया, तो इनको ये लग रहा था कि मैंने तो इतना किया है लेकिन उसके बाद भी मुझे इस तरीके से कर दिया, मुझे इस तरीके से बोल दिया, तो मुझे इस तरीके से क्यों बोल दिया, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है गाइस। ठीक है, ये कोई भी कर सकता है। ठीक है, ये सबके लिए अलग अलग होंगे, जो भी आप लोगों के बीच में है ये कोई भी कर सकता है इस पर्सन के साथ। ठीक है, मेजर अरकाना से देखते हैं हम थोड़ा सा। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को रीयूनियन के लिए गाइडेंस मिल रही है। मैं 4-5 दिन से ये चीज बोल रही थी और ये निकलता ही जा रहा है बार बार। जजमेंट डेफिनेटली, और यहाँ फिर हेरोफेंट का कार्ड है, फिर यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, और यहाँ एम्प्रेस है। डेफिनेटली यहाँ पर दोबारा से देखिए कार्ड्स वही कह रहे हैं, रीयूनियन है यहाँ पे, राइट। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं गाइड किया जा रहा है। ठीक है, इस पर्सन को यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी गाइड किया जा रहा है कि आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। ऑल्सो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ शिव शक्ति बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि इस पर्सन को ये भी बताया जा रहा है कि आपने बैलेंस नहीं की है सिचुएशन, आपने चीटिंग की है, या फिर आपने ले लिया है, दिया नहीं है। ठीक है, तो आपको जाकर बैलेंस करना पड़ेगा, आप ये ऑफर लेकर जाइए, इस तरीके से आपके पर्सन को बोला जा रहा है। मैंने कल की रीडिंग में आई थिंक ये चीज बोली थी। यहाँ भी आप देखिए एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी है, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ लवर्स की एनर्जी है, और यहाँ फिर अगेन हेरोफेंट की एनर्जी है। ये सारे के सारे कार्ड्स बता रहे हैं गाइस कि काफी सारे लोग यहाँ पर रीयूनियन में आने वाले हैं दिसंबर मंथ में। पेशेंस बनाकर रखिए। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरी रीडिंग को बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं और उन्होंने फेथ नहीं खोया एंड वो कंटिन्यूस अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे हैं, तो उनको रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। क्योंकि यूनिवर्स जब आपकी मेहनत देखते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देते हैं, आपकी सोच से तो काफी अच्छे देते हैं। बिकॉज यहाँ बीच से आया है जजमेंट का कार्ड, राइट। से यहाँ पर किसी तरीके की जजमेंट होने वाली है 100%। कुछ लोगों के लिए आज भी हो सकती है इस रीडिंग के आसपास, एंड डेफिनेटली आप इस चीज को मान सकते हैं। अब मैं ये देखूंगी कि ये कितने दिन में होने वाला है, बिकॉज ये बहुत निकल कर आ रहा है, तो ये एनर्जी कब तक कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि यार गाइस यहाँ पर 12-12 पोर्टल भी आ रहा है। यस यस यस, तो पॉसिबिलिटी है कि ये चीज 12-12 पोर्टल तक हो जाए, पर हम फिर भी देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, ये कब तक हो सकता है रीयूनियन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा का कार्ड है यहाँ पर नंबर 4। ओके, 4 डेज या 4 डेज और 4 डेट भी हो सकती है। यहाँ पर 8 नंबर है, 7 नंबर है। ओके, लास्ट 7, तो 7 2 बार आया है और 8 2 बार आया है, और यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन है। वाओ, मतलब होना है गाइस। यहाँ भी 8 नंबर है, यहाँ भी 4 नंबर है, सारे ही नंबर्स रिपीट हुए हैं। सो यहाँ पर 888 नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर 444 नंबर है, और यहाँ पर मुझे 77 भी नजर आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए 2 दिन, कुछ लोगों के लिए 4 दिन, कुछ लोगों के लिए 7 दिन, और कुछ लोगों के लिए 8 दिन। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है गाइस। डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज होने वाली है, बिकॉज तीसरे डेक से आया है स्पिरिचुअल यूनियन, राइट। सो गाइस यहाँ पर 2 दिन बहुत कम लोगों के लिए होगा, बट यस यहाँ पर 4, 7 और 8 नंबर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 8 3 बार निकल कर आया है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पर 8 दिन में यहाँ बहुत सारे रियूनियन मुझे नजर आ रहे हैं, बिकॉज ये रीडिंग बहुत लंबे टाइम से कंटिन्यू हो गई, इतनी होती नहीं है, लगातार 5 दिन हो गए, और यहाँ पर कार्ड्स भी लगातार वैसे ही आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, राइट। चलिए देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या है। ये पर्सन अब एक्शन में आने वाले हैं। एल लेटर है यहाँ पे, एरीज, दिसंबर, 2 नंबर है यहाँ पे। 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है गाइज आप लोगों के लिए। डार्क स्किन, लिब्रा, टी लेटर है यहाँ पे, के लेटर है यहाँ पे, 3 नंबर है यहाँ पे,
1 नंबर है यहाँ पे, ई लेटर है यहाँ पे, डब्ल्यू लेटर है यहाँ पे, एक्स लेटर है यहाँ पे, मार्च मंथ है, ऑल्सो सितंबर मंथ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये तो। वाह, इस रीडिंग को मैनिफेस्ट जरूर करें। ठीक है, इस रीडिंग को जरूर मैनिफेस्ट करें। आई हैव बीन ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम माई फीलिंग्स। इस पर्सन ने बहुत कोशिश की गाइस, लिटरली ये मैसेज बार बार आता है कि इस पर्सन ने लिटरली इतनी कोशिश की कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर ले अपनी फीलिंग से, बट अनफॉर्चुनेटली ये इस पर्सन के लिए काम नहीं आया। आई वॉन्ट टू मीट यू माई लव। सो ये आपसे मिलना चाहते हैं, इस तरीके का मैसेज दे रहे हैं। आई एम कॉन्स्टेंटली सीइंग साइंस कनेक्टेड टू यू। सो डेफिनेटली कनेक्टेड तो है ये पर्सन आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि साइन मिल रहे हैं, ये बोल भी रहे हैं हम फिर मिलेंगे। दो प्यार करने वालों को जुदा नहीं कर सकता। वाओ, लेट्स सी। आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी। इस पर्सन को डर लगता है कि आप इस पर्सन को कभी भी माफ नहीं करेंगे, तो ये डरते तो हैं गाइस। ठीक है, आई एम प्लानिंग टू टेक एक्शन सून। सो ये पर्सन एक्शन लेने के लिए प्लान भी कर रहे हैं। योर हीलिंग वेज अनब्लॉक माई इमोशंस, आई फील फ्री, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। सो आप जो भी हीलिंग इस पर्सन को सेंड करते हो, कहीं ना कहीं इस पर्सन को काफी फ्री फील होता है और ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, ऐसा मैसेज दे रहे हैं। ओके, सो गाइज ये आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।